बिलाल भाई, बात शुरू करने से पहले अंसार भाई आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आप आजकल जो नशरियात चल रही हैं हर चैनल पे, आप काफ़ी नाराज़ हैं और मैं जब भी आपको बुलाती हूँ आप कहते हैं मुझे सनम मीडिया पे नहीं आना, मैं नहीं आना चाहता मीडिया पे। इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी क्यों है मीडिया से? इस सवाल के साथ एक बात को जोड़ दूँ सर आपकी इजाज़त से। मैंने भी चंद दिन पहले आपको सुना, आप जिक्र कर रहे थे किसी कचरे पे पड़े हुए किसी बच्ची के, तो आपने जो बात कही वो मैंने खड़े होकर सुनी, मैं बैठा हुआ मैंने खड़े होकर सुनी, क्योंकि वो अंदाज जो है वो शायद हमारे अंदर वो बाप नहीं है या हमारे अंदर वो इंसान नहीं है कि उस बच्ची को जो भी लेगा वो बड़ा अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी पे वो बच्ची जब 16 साल की होगी और उसको कोई उसका क्लिप भेजेगा, MMS करेगा और कहेगा कि तू कचरे की बच्ची है, क्या जिंदगी होगी? तो क्या जिंदगी होगी? इसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी नाराज़गी मीडिया से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो इंसान को बेच रहे हैं, इंसानियत को बेच रहे हैं, अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बोलियां लगा रहे हैं। देखिए, बच्चा अडॉप्ट करना एक सवाब का काम है, बेशक शरअ में इजाज़त नहीं है इसकी, क्योंकि माँ के लिए वो गैर महरम है, उसकी बेटी के लिए वो गैर महरम है, खाला के लिए गैर महरम है, उस फैमिली के लिए वो गैर महरम है। मुझे आप छोटी सी बात बताइए, एक बच्चे को जो अडॉप्ट कर रहा है मीडिया पे बैठ के, जब वो बच्चा 16 साल का होकर अपनी माँ के कलेजे से लगेगा, वो तो माँ समझ रहा है ना। मुझे आपको पता है कि ये बच्चा इस औरत ने अडॉप्ट किया था, हमने लोगों के पर्दे कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा अंसार भाई, यहाँ पे एक बात कहूँगी, इस पे हम मीडिया को बीच में नहीं लाते। जिन लोगों का मीडिया से ताल्लुक नहीं भी होता, खानदान में जब वो बच्ची बड़ी होती है वो बेटा हाँ तू कौन से हमारी सगी औलाद है, ये तुम्हारी सगी माँ थोड़ी है, ये मीडिया को सिर्फ कसूरवार ना ठहराए हैं, खानदानों में लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं उन इदारों को भी बात कर रहा हूँ, उन इदारों की भी बात कर रहा हूँ जो आजकल इसको तमाशा बनाए। अडॉप्ट करना है जरूर कीजिए, बच्चे को वहाँ अडॉप्ट कर लीजिए, किसी इदारे में अडॉप्ट कर लीजिए, किसी की फैमिली में अडॉप्ट कर लीजिए, उस माँ बाप के घर में अडॉप्ट कर लीजिए, उसको आप पैसे दीजिए महाना, आपने अडॉप्ट ही करना है ना। लेकिन अगर आपने उसका तमाशा बना दिया, वो बच्चे की जिंदगी तबाह हो गई, वो बच्चा तो 2 साल के बाद उसके चेहरा बदल जाएगा, आपका चेहरा तो नहीं बदलेगा। लोगों को पता होगा ये जो बच्चा स्कूल आ रहा है इसके माँ बाप ये नहीं है, ये लेप लिए हुए बच्चा है, ये हलाल का बच्चा नहीं है, मुख्तलिफ उसकी बातें आएंगी। कूड़े पे फेंका हुआ बच्चा कोई हलाली बच्चा तो नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जिस किस्म की शादियां कराई जा रही हैं, हमने भी बहुत सारी शादियां कराई हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं है, आप उनकी इज्जत नफ्स रखें। देखिए बिलाल साहब, एक लड़की घर से भाग आई, उससे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, ठीक है, हम उसे समझाएं, नहीं समझती है तो ये उसका राइट है, अगर आकिल व बालिग है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे। बेशक, बिल्कुल। मगर मुझे एक बात बताओ कि यहाँ बिठा के अगर उसकी शादी करोगे तुम, उसके माँ बाप खुदकशी कर रहे हैं, उसके खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं, आपने तमाशा मनाया हुआ। शादियां हुई हैं, हो रही हैं, रोज हो रही हैं, सुबह मॉर्निंग शोज में शादियां भाई आप शादी जरूर कराइए, आप मगर उसके माँ बाप को आप पूरे रजामंदी से कराएं, पूरे मोहल्ले को आप बता रहे हैं ये वो भागी हुई लड़की है, उस माँ बाप का क्या कसूर है यार? कर रहे हैं ये इंसान? इस लड़के के इश्क में तो तुम दीवानी हो गई, और जिस माँ ने तुम्हें अपने पेट में रखा, जिस बाप ने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, वो तुमको प्यारा नहीं है, वो तुम ये अच्छा चलो अगर कर भी लिया तो उन एनजीओज को भी चाहिए जो नाम नहाद एनजीओज हैं, उन इदारों को भी चाहिए। मैं मीडिया को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैं आपको तो लाके बेचा जा रहा है, वहां तो लड़कियां बिक रही हैं ना, उस पर चंदे इकट्ठे हो रहे हैं, उस पर मामला कुछ और चल रहे हैं, और फिर रो रहे हैं सुबह बैठ के रुखसती के वक्त। रुखसती भी सुबह नहीं हो रही सनम, रुखसती भी शाम को हो रही है, और वो जो जोड़ा पहने बैठी है, कैमरा बंद होते ही उससे कहा जा रहा है जल्दी उतारो खराब ना हो जाए, और उस रोने की भी रेटिंग हो रही है, उस रोने के भी पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं, जरूर शादी करें, जरूर एडॉप्शन करें, मगर खुदारा इंसानियत को इस तरह ना बेचें कि खानदान के खानदान तबाह हो। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले आपसे मैं ये पूछूं, आपके ख्याल में ये जो कदरें खत्म हो गई, खत्म ही तबाह हो गई, क्या वजह? देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह लालच है, उसकी वजह शोबाजी है, उसकी वजह
नाम नहाद नाम पैदा करना है, नाम अल्लाह और उसका नबी देता है। क्या बात है। मैंने पूरी जिंदगी, आपने कभी मुझे मीडिया पे बैठ के इस किस्म की शादियां नहीं देखी होंगी। मुझे पता है कि अगर इस बेटी की इज्जत मुझे अजीज है तो उस माँ बाप की भी मुझे इज्जत अजीज है, उन भाई बहनों की भी मुझे इज्जत अजीज है जो आज खुदकशियां कर रहे हैं। आप उनकी बेटी को ला के पेश कर रहे हो। आपसे यहाँ पे मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी अंसार भाई, आपसे और शगुफ्ता आपसे भी। मुझे ना कुछ दिनों से, जब से मैंने मॉर्निंग शो खुद भी शुरू किया है, बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी एनजीओ की थी। आज हमारे पास वाकई किसी की बेटी भाग कर आई, उसके माँ बाप उसकी आपके शो में लेकर आए। एनजीओ के पास तो आप पनाह लेने जाते हैं, आप खवातीन जाती हैं कि हम वहाँ पे हम इज्जत से रह सकेंगे, या जो भी तुम्हारी बात आप आगे बढ़ाता हूँ, मीडिया पे कैसे लाते हैं? मैं कहना तुम्हारी बात आगे बढ़ाता हूँ। जब वो मेरे पास आई बच्ची, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका, अब उसकी इज्जत मेरी इज्जत है बेशक, यानी मैं उसकी इज्जत बेचने ले जा रहा हूँ मीडिया पे। इस बात में मुझे बहुत एतराज है। मैं खुद ही लेके जा रहा हूँ, इज्जतें बेच रहा हूँ मीडिया पे बैठ के, मैं खानदान के खानदान तबाह कर रहा हूँ। अगर एक औरत घर से भाग कर आई है, आपके पास आ गई है, ठीक है कि भाई मेरा मियाँ मुझे मारता है, उसको लेकर आए, उसका मियाँ उसको मारता है, आपके इस शो में लेकर आए, क्यों लेकर आए? वो आपके पास पनाह लेने आई है। और अगर उसको मीडिया पे आना है सनम, तो वो डायरेक्ट सनम को फोन करे, आपको फोन करे बिलाल मियाँ के भाई मैं आना चाहती हूँ, आप बुलाओगे ना। मगर एनजीओ का लाना एक वक्फा ये लेना बड़ा तकलीफ है। लेकिन वक्फे पे जाने से पहले दो बातें जो है ना वो मैं आपके